हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज 5 फरवरी सुबह सुबह जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर लेटेस्ट अपडेट के साथ जानना चाहते हैं या सीएमओ हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है पंचकुला के बिजली उपभोक्ताओं के लिए। जी हाँ, बिजली निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें निवारण मंच की ओर से 6 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी को बिजली से संबंधित शिकायतें सुनी जाएंगी। मंच की ओर से गलत बिल, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामले, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामले, वोल्टेज से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी इस बैठक में। वहीं मंच की ओर से 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल मामलों की भी सुनवाई होने जा रही है। पंचकुला के बिजली निगम के जो उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी 6 फरवरी को, 12 फरवरी को, 19 फरवरी को और 26 फरवरी को। तो ये 4 दिन हरियाणा के पंचकुला जिले के जो उपभोक्ता हैं उनकी सुनवाई होने जा रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे आपको गलत बिल से संबंधित समस्या हो या बिजली की दरों से संबंधित मामले हो आपके, या मीटर सिक्योरिटी संबंधित हो, तार संबंधित हो या नए कनेक्शन संबंधित हो, खराब हुए मीटर से संबंधित मामले हो, वोल्टेज से जुड़े मामले हो, तो आप इस बैठक में जा सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं। तुरंत ही वहां पर जैसे ही आप शिकायत दोगे और आपकी सुनवाई होगी तो आपका निपटान भी किया जाएगा आपकी शिकायत का। इसके साथ यदि आप इनके अलावा यदि बिजली चोरी के मामले में या बिजली के दुरुपयोग या बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित शिकायत लेकर जाते हैं तो ये शिकायतें वहां पर नहीं सुनी जाएंगी। इसके साथ 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल मामलों की सुनवाई भी इस बैठक में सुनी जाएगी। तो ये पंचकुला के बिजली उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट आई थी। यदि आप पंचकुला के बिजली उपभोक्ता हैं तो इन 4 दिनों में कभी भी आप जा सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी। तो बिजली कार्यालय पहुंच जाइएगा 6, 12, 19 और 26 फरवरी को यदि आपको बिजली संबंधित कोई भी समस्या है तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के पंचकुला जिले के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है बिजली बिलों को लेकर। यह भी बिजली बिलों को लेकर अपडेट है। गलत बिल है तो घर बैठे ऐप पर सही रीडिंग करवा सकेंगे, अपडेट है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के दर्ज गलत रीडिंग की शिकायत के लिए बिजली कार्यालय या खुले दरबारों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ता अपने घर या कार्यालय से ही बिजली निगम के हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप पर सही रीडिंग अपडेट करवा सकेंगे। जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इसमें आप जो अपनी गलत रीडिंग हुई है आपके बिल में उसको अपडेट करवा सकते हैं। बिजली निगम के साल भर में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच CGRF के खुले दरबारों में सबसे ज़्यादा शिकायतें स्मार्ट और डिजिटल मीटर में गलत रीडिंग के आधार पर बिल बनाने की आती हैं। इनके अलावा सभी SDO के कार्यालयों में ज़्यादातर शिकायतें गलत बिलों की ही आ रही हैं। वर्ष 2023 में जनवरी से दिसंबर तक लगे CGRF के 24 खुले दरबारों में पानीपत में 168 शिकायतों में से 150 स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग की जो अपडेट है वो आई थी। ऐसे ही हर एक SDO कार्यालय में रोजाना अगर 10 शिकायतें आई तो उनमें 8 शिकायतें गलत रीडिंग की ही आती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, ये सुविधाएं मिलेंगी। अगर बिल गलत रीडिंग का बना है तो उपभोक्ता ऐप के माध्यम से स्वयं मीटर रीडिंग बता सकेगा। यह सुविधा घरेलू
गैर घरेलू और एलटी औद्योगिक श्रेणी 20 किलोवाट भार तक के कनेक्शन में 10 अंकों की खाता संख्या वाले उपभोक्ताओं के लिए है। उपयोगकर्ता को मीटर रीडिंग लेते समय इस एप्लीकेशन पर मीटर रीडिंग दर्ज करते समय सावधानी बरतनी होगी। वर्तमान मीटर रीडिंग भरते समय मीटर तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य है। तस्वीर अच्छी गुणवत्ता वाली अपलोड करें जिसमें रीडिंग स्पष्ट नजर आए। शिकायत का अपडेट मोबाइल नंबर पर एसएमएस मिलेगा। भुगतान अलर्ट केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। प्रति 2 माह में बिल भरने वाले उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से 1 माह में बिल चालू भी करवा सकते हैं। यानी इसी ऐप के माध्यम से जो हरियाणा सरकार ने कई जिलों में 1 महीने की बिल की योजना है वो शुरू की है कि पहले हरियाणा में जो घरेलू है, गांव में या शहरों में जो भी घर का जो बिजली का बिल आता था वो 2 महीने का आता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने कई जिलों में 1 महीने का जो बिजली का बिल है वो शुरू करने की घोषणा की है। तो आपके अनुसार ही आप चुन सकेंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका बिजली का बिल 2 महीने में आए तो आप 2 महीने पर क्लिक करके इस ऐप में अपना बिल 2 महीने में ले सकते हैं, या 1 महीने में चाहते हैं कि आप हमारा बिल हर महीने हमारे पास आए और हम हर महीने अपना बिल भरें, ताकि उसमें आपका प्रति यूनिट चार्ज है वो भी कम लगे और आपके पैसे की भी बचत हो सके। तो आप यदि 1 महीने में अपना बिल भरना चाहते हैं तो इसी ऐप के माध्यम से आप जो है वो चुन सकेंगे कि आपको बिल 2 महीने में भरना है या 1 महीने में। तो ये बड़ी अपडेट आई थी इस ऐप के माध्यम से। हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड जो रीडिंग मोबाइल ऐप है ये आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं घर बैठे आसानी से। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए बिजली बिलों की गलत रीडिंग अपडेट को लेकर, और अपना जो 2 महीने से 1 महीने का बिल चुनने को लेकर ये बिजली विभाग की तरफ से नई ऐप शुरू की गई है। बड़ी अपडेट आई थी, दूसरी बड़ी अपडेट थी। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के मौसम विभाग की तरफ से। आज 5 फरवरी को किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में आज 5 फरवरी को सुबह सूर्योदय 7:10 पर हो जाएगा और 6:04 पर सूर्यास्त होगा। आज हरियाणा में आर्द्रता 80% से लेकर 92% के बीच रहने वाली है। उत्तर हरियाणा के 6 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन जिलों में आज 5 फरवरी को सुबह सुबह कई स्थानों पर धुंध देखने को मिलेगी और साथ में बादलवाही भी रहने वाली है, लेकिन बाद में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और बारिश होने की संभावना भी 6% से लेकर 16% के बीच बनी रहेगी। अलग अलग जिलों में अलग अलग बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान इन जिलों में 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 17 से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। वहीं हवाओं की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली है उत्तर हरियाणा के इन 6 जिलों में। वहीं दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिले पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात नू, इन जिलों में भी सुबह सुबह कई स्थानों पर धुंध देखने को मिलेगी। कोहरा छाया रह सकता है और साथ में आंशिक बादलवाही को लेकर भी अलर्ट है वो जारी किया गया है। बाद में फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा दिन का और मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन बारिश होने की संभावना 14% से लेकर 18% के बीच जरूर बनी रहेगी आज 15 फरवरी को भी। और हवाओं की गति 8 से लेकर 11 किलोमीटर और कई स्थानों पर 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा इन 10 जिलों में, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिलों में। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी, हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के इन 6 जिलों में भी जो सुबह सुबह है वो धुंध देखने को मिल सकती है कई स्थानों पर और कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ इन जिलों में बादलवाही भी रहने वाली है। आज बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा
और आपका मौसम भी साफ हो जाएगा। हवाओं की गति इन जिलों में 7 से लेकर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना 7 से लेकर 9% के बीच बनी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान 9 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आसपास रहने की संभावना है इन जिलों में आज 5 फरवरी को। वहीं अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। तो ये पूर्वानुमान रहने वाला है आज 5 फरवरी को। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, यदि आप हरियाणा में रहते हैं और यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं और आपसे गलत पेमेंट हो जाती है, किसी गलत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर एनपीसीआई पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक हिसार मोहित हांडा ने कहा है कि आज के समय में लोग बड़े पैमाने पर अपनी छोटी छोटी पेमेंट भी यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। यूपीआई से लेन देन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई पेमेंट का क्रेज बढ़ने से यूपीआई से होने वाली धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स यूपीआई के जरिए कई तरह से लोगों को ठगते हैं। पैसे रिफंड मांगने पर बहाना या स्कैमर्स लोगों के यूपीआई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और बोलते हैं कि ये गलती से ट्रांसफर हो गए। इसके बाद लोगों से कहा जाता है कि इस पैसे को रिफंड करें। इसके लिए यूपीआई का लिंक भेजा जाता है। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो स्कैमर के पास फ़ोन का कंट्रोल चला जाता है और वे डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। साथ ही अगर आप किसी वेबसाइट पर कुछ बेच रहे हैं तो धोखाधड़ी बिना मोल भाव किए धोखेबाज आपके पैसे ट्रांसफर करने पर राजी हो जाएगा। यदि आपसे कभी भी किसी भी प्रकार की गलत पेमेंट होती है, किसी गलत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर पोर्टल पर करें शिकायत, तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपनी जो बैंक है उसमें भी शिकायत करनी होगी, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है उस पर रोक लग जाएगी और ज़्यादा फ्रॉड होने से भी बचेगा और आपके पैसे भी वापस आएंगे। इसके साथ 1930 पर भी आप जो कॉल है वो कर सकते हैं। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी, ये अवेयरनेस के लिए थी, तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। इसको जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 10 रुपये से लेकर 5 रुपये, 2 रुपये सभी यूपीआई पेमेंट के माध्यम से जो थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से वो की जा रही है। तो आपसे किसी भी प्रकार का आगे फ्रॉड न हो। यदि होता है या गलत बिलिंग होती है, आप गलत ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट को, तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ जहां भी आपका खाता है उस बैंक में भी आपको एप्लीकेशन देनी होगी। सबसे आखिरी और पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली है, किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किसानों को आधी कीमत पर नैनो तरल यूरिया देगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पानीपत दैया ने बताया कि स्कीम के तहत नैनो की बोतलें 100 रुपये में दी जाएगी तथा बाकी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इतना ही नहीं, खेत में ड्रोन और अन्य माध्यमों से छिड़काव का प्रबंध भी सरकार ही करेगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो अन्य वायुमंडलीय गैसों के साथ मिलकर इसमें योगदान करते हैं, इससे वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने बताया कि किसानों को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण विवरण के साथ ही जो agriharyana.gov.in है, नैनो फर्टिलाइजर पोर्टल पर भी नैनो यूरिया के लिए आवेदन करना होगा। तो आप 15 फरवरी तक जो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल है उस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ नैनो यूरिया के लिए भी आप 15 फरवरी तक ही जो agriharyana.gov.in या नैनो फर्टिलाइजर पोर्टल पर आप नैनो यूरिया के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
तो पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए पहली खबर आई थी किसान भाइयों के लिए। यदि आप अपने खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहते हैं तो agriharyana.gov.in या नैनो फर्टिलाइजर की वेबसाइट पर जाकर आप या पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। यदि आप बाजार से या शहर से कहीं से भी किसी भी दुकानदार से कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे आप 200 रुपये का खरीदो या 500 रुपये का या 1000 रुपये का या इससे भी ज़्यादा का जो बिल है वो आप करते हो, पेमेंट करते हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी बिल लेना जरूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जीएसटी बिल लोगे तो आपको बिल भी मिलेगा और जो आपने पेमेंट दी है वो तो आपको देनी होगी, लेकिन जो आप जीएसटी बिल लोगे तो उसमें फ़ायदा होगा। जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर जीत सकते हैं 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम। सोनीपत के उपायुक्त की तरफ से जानकारी आई है कि एक यूजर महीने में 25 बिल तक कर सकता है अपलोड। 200 रुपये या इससे अधिक का जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर 1 करोड़ रुपए का इनाम है वो जीत सकता है। पोर्टल का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत यदि आप 200 रुपये से ज़्यादा का सामान लेते हैं और जीएसटी बिल दुकानदार से अवश्य मांगे, क्योंकि यदि आप जीएसटी बिल नहीं लोगे तो दुकानदार तो आपसे जीएसटी बिल जोड़कर ही पेमेंट लेगा, लेकिन वो जो जीएसटी है वो सरकार के पास नहीं जाएगा। तो आपसे गुजारिश अपील है सरकार की भी कि आप अपना जीएसटी बिल है वो अवश्य ले और उसको पोर्टल पर अपलोड करें। एक यूजर एक महीने में 25 बिल तक अपलोड कर सकता है और 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो इनाम है वो यदि आपकी किस्मत है और लकी ड्रा में आपका निकल जाता है तो अच्छी बात हो सकती है। 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम आप पा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में। जी हाँ, पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए आखिरी खबर आई है। हरियाणा में एक साथ नहीं होंगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। बता दें कि अपने 5 साल पूरे करने में हरियाणा सरकार को अभी समय है। सितंबर अक्टूबर के आसपास 5 साल पूरे होंगे चुनाव की अनुसार और सितंबर अक्टूबर में ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव असंभव है। तो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी हरियाणा में कि विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के साथ हो सकता है। तो इसको लेकर अपडेट है कि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे, दोनों चुनाव अलग अलग होंगे। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं, इससे पहले चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में हरियाणा के प्रस्ताव को भाजपा हाईकमान ने नहीं माना है। हाईकमान चाहता है कि पहले सभी 10 लोकसभा सीटों पर फोकस हो। हालांकि पार्टी दोनों चुनाव एक साथ हो तो भी तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी दोनों चुनाव की एक साथ जो तैयारियां हैं वो शुरू कर रखी हैं। कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि चाहे दोनों चुनाव एक साथ हो उसके लिए पार्टी तैयार है। अब लोकसभा चुनाव पहले होने हैं, उसके करीब 5 माह बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। तो बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव है वो अप्रैल के दूसरे वीक में शुरू हो सकता है और मार्च के 10-12 तारीख के आसपास 8 से लेकर 12 या 13 तारीख के बीच में ही जो आचार संहिता है वो चुनाव आयोग की तरफ से लगाई जा सकती है और चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। पिछले दिनों एक टेंटेटिव डेट आई थी 16 अप्रैल। अभी तक ये केवल टेंटेटिव है, यानी पूरी तरह से ऐलान नहीं किया गया है। हो सकती है ये डेट, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। मार्च के 10 तारीख के आसपास या 12 तारीख के आसपास 8 से लेकर 12 के बीच में चुनाव का ऐलान हो सकता है और अप्रैल में चरणबद्ध तरीके से आपके चुनाव संभव है लोकसभा के। तो ये 5 बड़ी अपडेट ही थी और 5वीं अपडेट में कई खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं या सीएमओ हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।